हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। तुम तो देखो बढ़िया हो गए डेफिनेटली, लेकिन तुम्हारा पोर्टफोलियो आज भैया लाल हो चुका होगा। न्यूज़ क्या हो गई है मार्केट में? न्यूज़ क्या हो गई है बेसिकली भैया, जान पे बनाई है लोगों की। ये कह दिया है ट्रम्प ने, क्या क्या दिया है, कर ही दिया है। क्या कर दिया है? वो चीज़ कर दी है जो जापान के बाद अब हमें दूसरी बार होती हुई दिख सकती है ईरान के लोगों के ऊपर। वहाँ में आने वाली जनरेशन्स अपाहिज, अपंग, इस तरीके की पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इस धरती का सबसे बड़ा बॉम्ब, सबसे बड़ा एक ऐसी चीज जो जिसे दुनिया देखना ही नहीं चाहती दोबारा, न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया गया है यूएस की आर्मी की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से। ट्रंप ने ये चीज ऑफिशियली भैया ट्वीट कर दी है। इराक की 3 जगह हैं जो आप ये नाम पढ़ सकते हो, फोर्दो जगह है, नतैंज और इफ्सान, इस्फहा, इस्फहान नाम है इस जगह का, ठीक है। ये 3 जगह हैं, इन 3 जगह पे जो साइट्स थी इन पे हमला कर दिया गया है। प्लेन जा चुके हैं भैया, कर करा के बॉम्ब वॉम्ब ड्रॉप करके, और अपने एयर स्पेस में दोबारा से आ चुके हैं, यूएस के एयर स्पेस में। अब जब यहाँ पड़े हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ भाई रसायन भी इनके होंगे, वो रसायन लीक करेंगे। अब क्या न्यूज़ चलेगी, इराक कैसा चलेगा, इराक के आसपास वाली कंट्रीज कैसे रहेंगी, ये देखने वाली बात है कि भैया इसका क्या सब कुछ निकलेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ने न्यूज़ सुनी, मार्केट भैया धराशाही हो गई। सिर्फ क्रिप्टो नहीं, बाकी स्टॉक वगैरह भी सारी मार्केट धराशाही होगी। बिटकॉइन ने अपना एक और लो बनाने की कोशिश कर दी। बिटकॉइन हालांकि 1 लाख से ऊपर टिका रहा। बिटकॉइन ने जो हिट किया वो 1,09,000 के आसपास अराउंड हिट किया। उसके बाद अब बिटकॉइन ने बाउंस बैक करने के बाद 1,02,800 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। लेकिन इस न्यूज़ की वजह से ही, इस अटैक की वजह से ही मार्केट में इतनी तेजी के साथ हमें सडन क्रैश देखने को मिला। अदरवाइज तो मार्केट में क्रैश देखने को नहीं मिलता। मैंने अपडेट मार्केट में आपको तभी भी दी थी जब मार्केट उस टाइम पे चल रही थी, क्योंकि मैं उठा हुआ था। 6 बजे का टाइम था, 5:30 बजे मार्केट ने कैंडल क्रैश करी थी, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको वहां शेयर भी करी थी। अब एकदम से हुआ क्या और क्या न्यूज़ चल रही है वो जानने की कोशिश करते हैं भैया। संडे है आपका, ज़्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं, लेकिन मार्केट में न्यूज़ें चल रही है बहुत बवाल। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है भैया वर्ल्ड वॉर 3, तगड़े तरीके से। नेतन्याहू, जो आपका इसराइल का भैया, इसराइल का प्रेसिडेंट है, वो कह रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड आई ऑफन से पीस थ्रू स्ट्रेंथ, मतलब ताकत के साथ ही पीस आएगी, ऐसे पीस नहीं आएगी। फर्स्ट कम स्ट्रेंथ देन कम पीस, पहले स्ट्रेंथ आएगी उसके बाद पीस आएगी। एंड टुनाइट, जो आज मतलब ट्रम्प ने कल कराया है। ट्रम्प ने क्या किया है, ट्रम्प ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा था कि मैं ईरान पे और इन पे जो लड़ाई चल रही है इसमें 2 हफ्ते का टाइम चाहता हूँ, लेकिन 2 हफ्ते की जगह 2 दिन में ही उसने ईरान के ऊपर अपनी आर्मी स्पेस में भेज दी। और ऑफिशियली यूएस को दिया, यूएस को दिया है तो उधर से भैया रशिया और चाइना भी अब अपनी आंखें दिखाएंगे। तो अब गुट बन जाएंगे और हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धीरे धीरे चीजें चली जाएं। हालांकि होना आसान नहीं है। उसके बाद अब जब अटैक किए गए ईरान के ऊपर, ईरान ने इस रिटेलिएशन में, कि यूएस ने करा है, इस रिटेलिएशन में इसराइल के ऊपर और बैलिस्टिक मिसाइल्स और वगैरह चीजें छोड़ दी हैं। तो मतलब ये युद्ध कहीं ना कहीं नाम नहीं ले रहा है भैया रुकने का। युद्ध जैसी चीजें जो होती हैं भाई, ये कभी प्रिडिक्ट नहीं करी जाती हैं। ना ही इनका कुछ अता पता होता है कि कैसे आएंगे। सिर्फ अनुमान थोड़ा बहुत लगा सकते हो। जैसे आज आप मान लो स्टेज पे बैठे हो, कल की तुम क्या बता सकते हो कि युद्ध में कल क्या होगा, पीस हो जाएगी या फिर ये लड़ी जाएंगे? बताओ तुम उस बेस पे तुम मार्केट को क्या ट्रेड कर सकते हो? मार्केट में क्या अपने लेवल्स लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। मार्केट को सिर्फ आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ चली गई, यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने खाली, अब बायर्स इधर हैं, अब सेलर्स इधर हैं। अब यहाँ चली जाएगी मार्केट, अब वहाँ चली जाएगी मार्केट, ठीक है। इसी बेस पे कर सकते हो। लेकिन हम वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कल सुबह जो 5:30 बजे कैंडल क्लोजिंग होगी वो मार्केट के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगले हफ्ते को देखते हुए, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ही एक क्रूशल लेवल पे जा चुका है, ठीक है। यहाँ एक बात बोली है, बाकी कैसे बॉम्ब वॉम्ब करते हैं। और यहाँ देखो यमन भी कूद चुकी है, यमन की जो सरकार है वो भी कूद चुकी है, रेडी टू अटैक ऑल यूएस शिप एंड वॉरशिप इन द रेड सी। मतलब रेड सी में जो यमन की आर्मी है वो अटैक करने के लिए यूएस के शिप्स पे तैयार है। न्यूज़ भैया कुछ तरीके से निकल के आ रही है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप, लोग बाग कह रहे हैं कि एमरॉक भाई, एक पेज है ट्विटर पे, वो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है, बॉम्ब कर दिया ईरान के ऊपर, अब पीस की बात कर रहा है उसके बाद। और भाई बात सच भी है, पहले बॉम्ब गिरा दिया उसके बाद पीस की बात कर रहा है ट्रंप। अभी कुछ देर पहले की बात है ये, ठीक है। कि भैया ऐसे अटेंशन और फेम चाहिए, और ये कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 मत करो, ये सारी चीज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत तगड़े तरीके से चल रही है भाई। देखो किस तरीके से करा गया है। ये देखो, ये रहा, ये दिख रही है तुम्हें वीडियो, किस तरीके से बॉम्ब उड़ रहे हैं भाई ऊपर की तरफ। क्या ही हो रहा है यार, ये बॉम्ब वॉम्ब गिरा के सारी चीज चल रही है भाई। यूएस एंटर कर चुका है फाइनली, और 3 न्यूक्लियर साइट्स ने डिस्ट्रॉय कर दी हैं। द रियल वॉर बिगिंस नाउ, ट्रम्प इज अ टेररिस्ट, भाई इस तरीके की आ रही है न्यूज निकल कल के मार्केट में। ये ट्रेंडिंग कर रही है वर्ल्ड वॉर 3, और ये सब कुछ अपने अपनी राय दे रही है भाई। पूरी दुनिया अपने अपना कुछ ना कुछ करने में लगी पड़ी है। खैर, बिटकॉइन को वीक के टाइम फ्रेम में देखते हैं हम। वीक के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की जो कैंडल्स है कुछ भाई भाई इस तरीके से ट्रेड कर रही हैं, देखो।
ये हफ्ता काफी नेगेटिव रहा है बिटकॉइन के लिए। ये 2 हफ्ते तो अभी ठीक थे, लेकिन ये हफ्ता काफी नेगेटिव रहा है। इस हफ्ते में काफी चीजें मार्केट में हुई हैं। बिटकॉइन का प्राइस 1,02,000, वैसे तो देखो क्लोजिंग जो होनी चाहिए बिटकॉइन की 1,04,500 के ऊपर होनी चाहिए। 1,04,450 के ऊपर होनी चाहिए, 4,500 के ऊपर होनी चाहिए बिटकॉइन की कैंडल क्लोजिंग वीक के टाइम फ्रेम में। करंट प्राइस चल रहा है 1,02,974 डॉलर्स। लेकिन अगर बिटकॉइन का प्राइस इससे ऊपर भी, इन विक से भी ऊपर रहता है, इन कैंडल क्लोजिंग से भी ऊपर रहता है, जो कि आपका 1,02,700 डॉलर से ऊपर भी क्लोजिंग होती है, तो भी मार्केट में ठीक ठाक क्लोजिंग होगी, कोई डरने वाली फिर बात नहीं होगी। इनकेस नेगेटिव क्लोजिंग करती है तो भाई दिक्कत हो सकती है बिटकॉइन के लिए। फिर हम बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं 97 और 96 का लेवल अपने चार्ट्स में देख सकते हैं कि मार्केट वहां तक हिट कर दे। 96 और 97 में वर्स्ट केस सिनेरियो मार्केट के अंदर देख रहा हूँ मैं। 96 97 से नीचे मार्केट में नहीं जा रहा हूँ, चाहे युद्ध हो जाए चाहे कुछ हो जाए, बिटकॉइन इससे नीचे नहीं जाने वाला है। 96 और 97 से ऊपर वही वाली चीज बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ था जब बिटकॉइन अपने एफवीजी को होल्ड कर रहा था। यहाँ सारे लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन का प्राइस 50,000 चला गया, 56,000 चला जाएगा, लेकिन बिटकॉइन ने अच्छा बाउंस करके दिखाया और एक नया ऑल टाइम हाई उसके बाद क्रिएट किया। इसी तरीके से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन एट लास्ट, तुम चलो 95 लगा लो मोटा मोटा, 95 के नीचे, ये रहा 95 94, ठीक है। इससे नीचे मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस नहीं जा रहा है भाई, ठीक है। इससे नीचे कोई भी हफ्ते की कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी बिटकॉइन के अंदर, जहां तक मुझे लग रहा है। क्यों अब मैं ऐसी चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ देखोगे कि मैंने ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो, यूनाइटेड स्टेट का न्यूक्लियर वाली मैंने दिखा दी है। लिक्विडेशन मार्केट में कितनी हुई वो भी मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ टेक्सास के अंदर टेक्सास स्ट्रेटेजी बिटकॉइन रिजर्व ऑफिशियली साइन हो चुका है भैया, लॉ के अंदर बन चुका है, ठीक है। और माइकल सेलर प्रिडिक्ट कर रहा है कि भैया 21 मिलियन बिटकॉइन का प्राइस चला जाएगा 21 सालों में। 21 सालों में 21 मिलियन चला जाएगा। बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना से जाके मिला के हो गई है, जितनी अमेरिका चाइना की है ना मार्केट कैप, उनकी अकेले की बिटकॉइन की हो चुकी है भैया, ठीक है। और कांग्रेसमैन थॉमस मिसाई कह रहे हैं कि भैया फेडरल रिजर्व जो है उसे खत्म ही कर देना चाहिए अब, ठीक है। ये निकल के आ रही है न्यूज़। फिर यहाँ तुम न्यूज़ देखोगे, यहाँ तुम्हें न्यूज़ देखने को मिलेंगी जो कि बुलिश रहेंगी मार्केट में। किस तरीके की है, वेल ने एक ने बिटकॉइन डिपॉजिट किए हैं बाइनेंस के ऊपर 400, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन उसके बाद अगर तुम देखोगे तो भैया अलग अलग मल्टीपल, जो इथेरियम का प्राइस इतना नीचे गया है, इथेरियम के बारे में भी बात करेंगे। इथेरियम में मल्टीपल वेल्स ने, जो छोटी छोटी वेल्स हैं, स्मॉल वेल्स हैं, उन्होंने स्विंग ट्रेड जो कर रहे थे उन्होंने कहीं ना कहीं सोल्ड किया है इथेरियम, इस वजह से गया है। बाकी अब इथेरियम जो ड्रॉप हुआ है, 3 घंटे पुरानी न्यूज़ है, इथेरियम जो ड्रॉप हुआ है लगभग 30 मिलियन के इथेरियम खरीदे गए हैं, 17,070 इथेरियम और खरीदे हैं भाई एक वेल ने, जो प्रीवियसली होल्ड कर रही थी, ठीक है। अब इसने 11 जून से लगभग 333 मिलियन डॉलर्स, 333 मिलियन डॉलर्स यूएसडीसी, मतलब इसने खर्च किए हैं लगभग 1,32,536 इथेरियम खरीदे हैं भाई इस बंदे ने, ठीक है। और अब तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ, कॉइन टेलीग्राफ पे लेके चलते हैं तुम्हें, और यहाँ तुम न्यूज़ देखोगे भाई क्या न्यूज़ चल रही है। इथेरियम ने क्या किया है, ऑल टाइम हाई किया है किस चीज का, 35 मिलियन इथेरियम लॉक्ड हुए हैं। 28.3 टोटल परसेंट सप्लाई टोटल इथेरियम की लॉक्ड हो चुकी है। प्राइस बेशक नीचे चल रहा है, लेकिन इथेरियम की सप्लाई आप देखोगे तो लॉक्ड होती जा रही है, दिन पे दिन, दिन पे दिन होल्ड कर रहा है भाई वीक के टाइम फ्रेम में। ये कैंडल कुछ ऐसी बन रही है, कल मार्केट में जब डोमिनेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई तो भाई बिटकॉइन इथेरियम का प्राइस ही क्या करेगा, देखना जरा भाई। ये देखो बढ़ती जा रही है, कहाँ तक जा सकती है डोमिनेंस भाई, एफवीजी के बहुत ही क्लोज आ चुकी है। लगभग ये रहा एफवीजी यहाँ तक 66.30, तो मैं 67 ही मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया 67 मैक्सिमम में डोमिनेंस को देख रहा हूँ कि 67 तक डोमिनेंस जा सकती है। अब मैं तो इथेरियम पे लेके चलता हूँ, इथेरियम डोमिनेंस भी पंप ही कर रही है। इथेरियम भाई जब डोमिनेंस पंप कर रही है तो इसका मतलब इथेरियम गिर ही रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इथेरियम वही है भैया, एफवीजी सपोर्ट है पूरा इथेरियम को, सपोर्ट पे पहुंच चुका है वीक के टाइम फ्रेम में। और इस वीक में मैं क्यों बुलिश हूँ तुम्हें ये भी बात बता दूं कि कभी तुम अपनी हिम्मत हार जाओ, कि अभी तक वीक में लास्ट टाइम जो एफवीजी बना था 2020 में बना था, फिर 2020 में बना था दिसंबर में, और फिर उसके बाद अब बनता हुआ दिख रहा है वीक के टाइम फ्रेम में एफवीजी। उस पर पहली बार रीटेस्ट किया है, यहाँ देखो यहाँ बढ़ा था, यहाँ रीटेस्ट किया है, सेम कुछ इस तरीके का रीटेस्ट ये हो सकता है, देख लो। ये सेम कुछ तरीके का रीटेस्ट हो सकता है, जैसे यहाँ बना था कैंडल करके, ये टच हुआ एंड इसके बाद फिर कभी इसको दोबारा जिंदगी में टच ही नहीं करा, 302 को कभी टच ही नहीं किया, फिर ऊपर चली गई मार्केट। यहाँ गई ऊपर, फिर इसको हल्का सा टच किया, टच होने से पहले ही बाउंस करके चली गई ऊपर। फिर क्या हुआ, कभी घूम घाम के इथेरियम आया, फिर दोबारा देखो यहीं तक इस लेवल तक ही इथेरियम ने टच किया, ठीक है। मतलब बना बनाया कब का, 11 जनवरी 2021 का बना हुआ, 13 जून 2022 में आया प्राइस, यहाँ से टच किया और बाउंस कर गया। हम आगे बढ़ते हैं, वीक के टाइम फ्रेम में फिर एफवीजी क्रिएट हुआ है,
ठीक है, ये कब क्रिएट हुआ है भैया? ये हुआ है 12 मई 2025 को। 12 मई 2025 के बाद दोबारा इसने रीटेस्ट के मोड में आ चुका है। और ये रीटेस्ट यहाँ तक ये एफवीजी मिटेगा नहीं, $1880 तक चला जाएगा प्राइस, उससे नीचे ये मिटेगा नहीं ये तब तक। ठीक है, तो इसको अगेन रीटेस्ट करेगा मेरे हिसाब से, और पॉसिबली बाउंस लेके फिर ऊपर की तरफ हमें कभी आने वाले सालों में फिर यहाँ कभी टच करता हुआ दिखाई देगा ये इथेरियम। ठीक है, कुछ इथेरियम इथेरियम इस तरीके से रह सकता है। बाकी सोल में आज हमने ट्रेड लिया भैया, प्रीमियम मेंबर्स को मैंने ट्रेड शेयर करी थी सुबह 5:30-6 बजे जब हम यहाँ एक्टिव थे। तो एक अच्छी सी स्कैल्पिंग हमारी सोल में आज के दिन की संडे की हो चुकी है। बीटीसी का जो प्राइस था वो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शेयर करी थी, लेकिन मेरी जो ट्रेड है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 100-150 डॉलर से बच गई भाई। ये थी अपनी ट्रेड, यहाँ थी, ये विक हिट हुई है। लेकिन मेरी जो ट्रेड थी वो समवेयर अराउंड 1,01,882 डॉलर से थी, और बिटकॉइन का प्राइस 977 से चला गया। तो यहाँ से रिवर्सल कर गई, अगर ये अपना हिट हो जाता बढ़िया सा तो दोनों ट्रेड हिट होती बढ़िया अपनी। सोल अच्छा प्रॉफिट दे दिया, टीपी हिट हो गया, बीटीसी की ट्रेड हिट नहीं हुई। तो ऐसा जिसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट बना नहीं। ठीक है, यहाँ मैंने शेयर कर दी हैं चीज़ें। अच्छा इधर आओ, तुम्हें क्या दिखा रहा था मैं? ये चीज़ें शेयर कर रहा था मैं तुम्हारे साथ ना। ठीक है, आओ आगे। मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट कह रहे हैं बिटकॉइन फॉर ट्रेजरी यूजिंग सिटिंग वॉलेटिलिटी एंड अनक्लियर वैल्यू। मेटा जॉइंस माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजन सेइंग नो टू बिटकॉइन एज अ ट्रेजरी एसेट। अच्छा, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन कंपनी कह रही है नो टू बिटकॉइन, क्योंकि इसका क्या है कि ट्रेजरी एसेट में नहीं रखेंगे, कुछ ऐसी इस तरीके की वोटिंग करिए। ऐसी वोटिंग वोटिंग आती रहती है भाई, इन चीज़ों पे मैं भरोसा नहीं रखता हूँ। ये सारी कंपनी आने वाले दिनों में तुम देखना, मेटा तो ऑलरेडी बिटकॉइन को अकुमुलेट करता ही है, तुम्हें पता ही है भैया। वो तो जो आपका कह रहा है मैं, मार्क जकरबर्ग, वो तो बिटकॉइन के लिए है ही बुलिश, इसमें तो कुछ बात है ही नहीं। ठीक है, और कर रहा है वो तो काम, लेकिन अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट भी करेंगे भाई, तुम देखना भी थोड़े दिन में। ठीक है, बिग जायंट कंपनी क्या कह रही है? बिटकॉइन की अमर्जिंग की बात चल रही है। जून बिट इसने बाइबिट ने प्रूफ ऑफ रिजर्व रखे हैं। बिटडीर होल्ड कर रहा है लगभग 1445 बिटकॉइन, 1445 बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। ठीक है, लास्ट वीक में इसमें लगभग 37 बिटकॉइन होल्ड होल्ड किए हैं। ठीक है, यहाँ बुलिश न्यूज़ चल रही है भैया, बातें भी होती हैं तो बुलिश ही होती हैं कुछ ना कुछ। यहाँ क्या बात चल रही है? लिक्विडिटी में ड्राइव क्रिप्टो फ्रॉम 3 ट्रिलियन टू 100 ट्रिलियन डॉलर्स। 3 ट्रिलियन, अभी हम टोटल मार्केट कैप देखोगे 3 ट्रिलियन की बात चल रही है। ये कब होगा भाई? 100 ट्रिलियन कब होगा? अभी हम 3 ट्रिलियन पे हैं। अभी हम सिर्फ $3 ट्रिलियन पे मार्केट कैप पे हैं। अपना जो सपोर्ट एरिया था भाई, ये भी ब्रीच हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें। अभी हम 3 ट्रिलियन पे हैं, मैक्सिमम हम पहुंचे हैं 3.74 ट्रिलियन पे, और वो बात कर रहे हैं 100 ट्रिलियन डॉलर्स की। भाई गजब की बातें हो रही हैं, गजब की बातें। होने दो ऐसी बातों को। ठीक है, यही चल रहा है भाई मार्केट में, से अलावा कुछ है नहीं। अब देखो सुबह बस कैंडल क्लोजिंग बिटकॉइन की अच्छी होनी चाहिए। अब न्यूज़ किस तरीके की आती है, न्यूक्लियर व्यूक्लियर कुछ पता नहीं भाई। अब कैस रसायन फैलता है या क्या होता है, पीस की बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं। लेकिन जो मार्केट गिरी है उसका कंडीशन आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ पड़ी है, अटैक वटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका कूद गया है, तो अब रशिया वशिया क्या करते हैं, अमेरिका ही क्या करता है, ईरान क्या करता है, उन चीज़ों पर डिपेंड करेगी मार्केट। बिटकॉइन लोअर जोन्स 95-96 देख लो। अदरवाइज तो बिटकॉइन अभी सपोर्ट पे है, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। अदरवाइज तो बाउंस बैक करके चला ही जाएगा। कुछ अगर गलत ना हुआ ज़्यादा, कैसी शांति आ गई गलती से, तो मार्केट बहुत तेज़ी के साथ बाउंस कर जाएगी। और ये फिर इसे एज अपॉर्चुनिटीज आप इसे देखोगे। मार्केट का हाल तो बुरा ही चल रहा है, कोई कॉइन पंप ही नहीं कर रहा है, तुम देख सकते हो। ठीक है, और सी वाली जो कल की ट्रेड थी अपनी, वो भी अभी तक हिट नहीं हुई है भाई, उस पर तो इंतजार ही करते रह गए। ये रहा सी कहाँ है, ये रहा एस ई आया है, ये रहा देखो। ये अपनी ट्रेड हिट नहीं हुई है भाई अभी। ये यहाँ लगाई थी ना, ये बच गई थी, अभी आई नहीं है। आएगा प्राइस यहीं से लॉन्ग करेंगे दोबारा से। ठीक है, बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। थैंक यू सो मच, एंजॉय करो अपना संडे। मार्केट में कल सुबह देखेंगे, बाकी सबको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा मैं। थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद।